के राम। अपने स्वामी के सामने हाथ जोड़कर उसकी चरणवंदना करना, वे नरक से बहुत दूर उत्तम स्थान को प्राप्त हो गया। अपने गुरु को बिल्कुल परफेक्ट मानिए, गुरु को कभी छोटे में मत तोलिए। अरे महाराज इन्होंने बाहें ऐसी पकड़ा दी है महाराज कि आज आनंद की अनुभूति हो रही है। हाथ छुड़ाए के जात हो मर्द बता दो, हृदय से जब जाइयो मर्द बता। जो अपने गुरु को हृदय में बिठा लेता है ना, गुरु उसके मार्गदर्शक इस संसार में अगर असरी से हो या ना हो, वो उसका बेड़ा पार कर दे, उसका बेड़ा पार कर दे। गुरु जैसी वस्तु संसार में नहीं है। अगर गुरु आपका सच्चा मिल जाए तो आपको भगवान से मिलन करा सकते, और फिर आपको इस समय बालाजी धाम में साक्षात्कार भी कर लेते हो कभी कभी महाराज। आप बताइए, अरे तुम्हें झूठी लगती है जब कृष्ण कन्हैया वृंदावन में नंद बाबा के आंगन में और जमुना के किनारे में और ग्वाल बालों के साथ अपनी गऊ चराने जाते थे। ग्वाल बालों को, नंद बाबा को और ब्रज के वासियों को कन्हैया जो ही लगता था, लल्ला है वो तो, मोड़ा है वो तो, नंद बाबा का मोड़ा है। और कभी कभी कन्हैया लीला कर देते थे ना महाराज, तो सब भौचक के फिर वो अपनी माया जाल फिर डाल देते थे महाराज, भूल भुलैया में डाल देते थे। हाँ, तो बालाजी भी तुम्हारे साथ ऐसी भूल भुलैया कर रहे हैं। काहे? हनुमान जयंती के दिन तुमने शरीर को उठा लिया, ये बोले कि नहीं वो तो पीठ पे धर के मैं ही अकेले ले जाऊंगा क्योंकि मैं लम्बो पहलवान हूं। महाराज ये भगवान की लीला कब? कन्हैया ने गोवर्धन भगवान को, गोवर्धन पहाड़ को 7 दिन तक अपनी एक उंगली पर नहीं खड़ी। क्या बात! अरे भगवान के लिए कोई बड़ी वस्तु संसार को ऐसे कर दे, संसार को ऐसे कर दे। संत भक्त और भगवान इनकी लीला का कोई पार नहीं पा सकता। महाराज खड़े होते हैं, अर्थात महाराज जो मनुष्य काशी कुरुक्षेत्र नैमिषारण्य में, जो पुरुष काशी कुरुक्षेत्र और नैमिषारण्य और नागपुर हाटकेश्वर और चमत्कारपुर में, नागपुर में, हाटकेश्वर, चमत्कारपुर में और प्रयाग अथवा प्रभास क्षेत्र में शरीर छोड़ते हैं, वे नरक को नहीं देखते हैं। हमारे आपके जहाँ कहीं बाइक निकल गई ना, तो मैं गारंटी देता हूँ नरक में नहीं जाऊंगा। हम तो कह रहे हैं भैया हनुमान जी ऐसी युक्ति करना तो बैठे बैठे यही जय सियापत रामचंद्र की। जाना तो है ही, एक दिन जाना है। जैसे अपनी बेटी को एक माता पिता पालन पोषण करता है 18, 20, 25 साल, उसको पढ़ाता है, लिखाता है, पालता है, लेकिन अंतिम समय में एक बेटी को पराया धन मानकर उसका कन्यादान करके घर से विदा कर देता है। ऐसे ही हम संसारी जीव का भी स्वभाव है। इस संसार में आए हैं, हमारी समय सीमा तय है। समय सीमा कैसी है महाराज? तय है। उसी समय सीमा के अंदर हमें जाना पड़ेगा। आप यहाँ पर अमर होके नहीं आए हो, अमर तो आपके कर्म रहेंगे। लो अब हम ना मरेंगे महाराज, अब हम अमर भय ना मरेंगे। अमर कैसे होते हैं? आपके कुछ अच्छे पुण्य हो, आपकी कथनी करनी अच्छी हो, आपने धर्मशालाएं बना दी है, अनाथालय बना दी हो, आपने सेवा की हो अनाथों की, आपने कुछ अच्छे कर्म किए हो और अच्छे कर्म भाग्य से, अच्छे कर्म आपके माता
पिता, आपके पूर्व, आपके पुरखा और आपके द्वारा पूर्व जन्म में किए हुए अच्छे कर्मों का फल आपको आपके अगले जन्म में प्राप्त हो, ऐसा बताते महाराज। वे नरक को नहीं देखते। जैसे महाराज अपने स्वामी के सामने, सदगुरु के सामने, महाराज जो मनुष्य काशी में, कुरुक्षेत्र में, नैमिषारण्य में, नागपुर में, हाटकेश्वर में, चमत्कारपुर में, वे कभी नरक को नहीं देखते हैं। और जिसके वंशज उसकी मृत्यु तिथि को नील वृष का उत्सर्ग करते, सार छोड़ते, उसकी मृत्यु की तिथि पर उसके वंशज सार छोड़ते, वो नरक को नहीं देखता। जाओगे महाराज, जाओ, कोई बात नहीं, गर्मी है महाराज, जाओ तो महाराज, आप आशीर्वाद दे जाओ, तुझे गाड़ी चलती रहे। आपको हमने आज ही याद किया था, आज आप आगे, मैं व्यासपीठ में झूठ नहीं बोलता, मैं बोलने वाला था, वरुण मेरे हाथ में, फल मेरे हाथ में, मेरे की दिखे नहीं है, लेकिन ये बाबा ही कृपा हो। बोलो सतगुरु भगवान की। ऐसे महापुरुष आते जाते रहते हैं, थोड़ा दक्षिणा भी दे देना उनको भाई। ऐसे महापुरुषों का आदान प्रदान हमको हमेशा फलता हो, समझ। गर्मियां देख रहे मेरे भाई, गर्मियां देख रहे, ठीक है, कोई बात। अच्छा, फिर आता है सोमवार के दिन चंद्रग्रहण के समय समुद्र और सरस्वती नदी के संगम में स्नान करके जो सोमनाथ का दर्शन करना। सोमवार के दिन कथा को ध्यान से भैया, शांति से बैठ जाएंगे कथा में, बड़े भाग्य से कथा मिलती है। आप अगर बहुत धन खत्म कर लेंगे, अभी बात कही चल रही है यहाँ पर, एक हमसे बोले महाराज अब तो जब भागवत हो जाए, मैंने 28 साल से 22 साल से भागवती तो चल रहा है, अब आप सुनने नहीं आते हो और आपको संगीत या कोई बड़े दुपट्टे वाला चाहिए, तो भैया मुझे ही बड़ा दुपट्टा उड़ा दो, मैं ही कह दूंगा कथा तुम्हारी। मैं तुम पे से पैसा ले जाएंगे और मैं तुम्हारे घर का पानी भी पी के नहीं आऊंगा, मैं पानी भी यहाँ से लेके पीता रहूंगा। और तुम पे पैसा बहुत भर पड़े है भाई, दिखावा। तो भैया मैं तो छोटो चाटा सो, मैं सो नाटो हूं भाई, है ना। हाँ, अब संगीत मुझ पे है नहीं भाई, मैं तो 4 घंटे खुद ही पक पक करता रहता हूं। सोमवार के दिन या चंद्रमा के चंद्रग्रहण के समय समुद्र और सरस्वती नदी के संगम में स्नान करके जो सोमनाथ का दर्शन करते हैं, भगवान महादेव का जो दर्शन करते हैं, सरस्वती नदी के संगम में स्नान करके जो सोमनाथ का दर्शन करते हैं, वो नरक में नहीं जाते महाराज। नरक में कब नहीं जाना पड़ेगा, तो तुम पीछे आ जाओ, वही आ जाओ, वही माताएं बैठती है उधर, उनको महाराज नरक में नहीं जाना पड़ेगा, वो नरक में नहीं जाना। अच्छा, रविवार को एवं सूर्य ग्रहण के समय जो कुरुक्षेत्र में स्नान करता है ना महाराज, उसे नरक में नहीं जाना पड़ेगा। रविवार का दिन हो और कुरुक्षेत्र में जो स्नान करे, उसे नरक में नहीं जाना पड़ेगा। मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन बालाजी धाम ग्राम बरेटा में स्नान करके कताम बैठ जाओ, आपको नरक में नहीं जाना। पूरे भैया समय निकाल लिया करो, हम तो सब पर दृष्टि रखते हैं, हमारी गैर हाजिरी हम तुरंत लगा देते हैं। वो नरक नहीं देखता जो कार्तिक की पूर्णिमा को
नक्षत्र क्षेत्र में योग मौन भाव से तीनों पुष्कर तीर्थों की परिक्रमा करता है, वो कभी नरक में नहीं जाता। कार्तिक की बड़ी पूर्णिमा, ठाकुर जी की बड़ी पूर्णिमा को महाराज कृतिका नक्षत्र के योग मौन भाव से तीनों पुष्कर तीर्थों का जो परिक्रमा करता है उसे नरक में, ये कौन कह रहा है? भीष्म पितामह। किससे? धर्मराज युधिष्ठिर से। क्या कह रहे हैं? बोले मकर संक्रांति होने पर रविवार को जो चंडेश्वर का दर्शन करता है वे मनुष्य नरक में नहीं जाए। नरक से कैसे छूट पाओगे वो समझ में आ रही है? नहीं आ रही? महाराज ए नरक से बचना है तो शनिवार मंगलवार को बालाजी धाम में आके स्नान करो और यहाँ की परिक्रमा करो, तुम्हें नरक में नहीं जाना पड़े। और यहाँ से कुरुक्षेत्र में जाओगे तुमको वाहन सवारी पैसा व्यय होगा। अरे बालाजी के नजदीक बैठे हो, अपना इलाज सही करा लो, तुम्हारे पैसे भी बच जाएंगे और तुम्हारा कल्याण भी। अब उसके बाद कहो मेरे भाई क्या किसी कथावाचक को बुला के कथा कहलवा दो? बालाजी की कथा अच्छी नहीं लग रही है तो मुझे अपनी कमी ढूंढना पड़ेगी कि मुझे क्या कमी रह गई है। क्या मैं सुंदर नहीं दिखता हूँ? क्या मैं काला कर उठा हूँ? मेरी वाणी खराब है, मेरी दृष्टि खराब है, मेरे हाथ पैर कहीं खराब तो नहीं हो गए, मैं चलने में कहीं सक्षम तो नहीं हूँ, कहीं उठने बैठने में सक्षम तो नहीं हूँ, कहीं मैं आपका निरादर तो नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको कहीं परेशान तो नहीं कर रहा हूँ। तो फिर बता दो भैया क्या कमी है? अरे कछु तो कमी होगी भाई। मैं रोज तुम्हारे सामने बैठने आ जाता हूँ इसलिए तुम्हें मेरा चेहरा ठीक नहीं लग रहा है, तुम्हें नए चेहरे दिखे। अच्छा तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारी धर्म पत्नी आते तो ठीक लगते खाए भैया, मैंने कहा खराब कर दिया। तुम्हारा पति है तुम्हें ठीक लगता घर में कर नहीं। अब तुम कहो कि भाई और कहो ए मत मरो, उल्टे चक्कर में मत फंसो। नहीं मेरी तो भाई उल्टी पढ़ाई चालू होती है तो मैं चक्कर में डाल देता हूँ। जय हो हमें अपनी बहन बेटी अच्छी लगती है, मेरी आपकी बेटी तुम्हें अच्छी लगती है? अपना मोड़ा बिनसे ऐसे कह देता हूँ, नहीं ऐसा मत कह दो बुरो मान जाऊंगी, बुरो मान जाऊंगी। ऐसी बात करो कि बुरो नहीं लगे तो। अब मैं काम में बड़े टिन पैदा हुआ, बालाजी मुझ पागल उठा के जहाँ ले आए, मुझ जैसे पागल से ये सब कुछ पता नहीं क्या क्या बातें रहती है। और मैं पागल अच्छा नहीं लग रहा तो बालाजी के कान में फूंको के जाए भगाऊ को अच्छे लगे तो तुम्हारो काम क्षेत्र सब सुधर जाएंगे बढ़िया से। ऐसे सुधरेंगे सुझे जगह रह जाएंगे। महाराज कैसी कही? अच्छा केवे बारे ये नहीं सोचते कि जापे तो 18 बात धरिए, कितनी तरीके तुम तो एक उठाओगे मैं 17 गिना दूंगा। तो 17 के चक्कर में अगर पढ़ना चाहते हो तो भैया बात उठा लो। महादेव बाबा की चारी बारे की और हमला सरकार की मैया धाम की हर हर महादेव। अरे मैं कैसा भी हूँ, काला कबरा दोहरा पीरा नीला तुम्हारा तुम्हारी गोद में डला, तुम्हारे चरणों में पड़ा। मैं तो चाहता हूं कि तुम संकल्प कोई बढ़िया ले लो और कहो बाबा अब तो पेट भर को पानी पिलाने की गारंटी हमारी है, अब तुम कुछ दिन विश्राम कर लो। तो मैं तो चाहता हूं, मैं विश्राम ही लेना चाहता हूं। महाराज साईं अपने
कबहू न दीजिए दास। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। साईं अपने भ्रात को कबहू न दीजिए त्रास, पलक दूर नहीं कीजिए, सदा राखिए पास, सदा राखिए पास, त्रास कबहू न दीजिए। अपने मित्र को, अपनों को, अपने सगे संबंधियों को कभी दूर दृष्टि में मत जाने दो। चले गए तो बहुत पछताओगे जीवन, बहुत पछताओगे। महाराज पुष्कर तीर्थ की परिक्रमा करना आया, बालाजी धाम की तीर्थ की परिक्रमा करते रहो, आपका कल्याण है। वो आपको नरक में नहीं जाने देंगे, मैं गारंटी देता हूं। बालाजी भगवान आपको नरक में नहीं जाने देंगे। कब? तब सच्चे मन से बालाजी धाम ग्राम बरेटा की परिक्रमा करोगे तब। मकर संक्रांति होने पर रविवार को जो चंडेश्वर का दर्शन करते हैं वे मनुष्य नरक में नहीं जाते। जो गाय की कीचड़ से ब्राह्मण की जीविका न होने के कारण दास्ता करने से और ध्वज को बद स्थान से छुड़ा देता है। महाराज जो गाय को कीचड़ से हटा दे। आज एक बात और कह दो, जब गाय की बात चली है, मुझे 28 साल हो गई यहाँ। जब मैं 28 साल पहले आया था तब जहां जो फुलबगिया नहीं थे, धौरी दोपहरिया होती थी। यहाँ पर मनुष्य की तो बात कौन करे, यहाँ पंछी तक नहीं रहते। 28 साल यार राम के नाम को तो कोई ढंग से जानता ही नहीं था। महाराज मैंने जो बमुर के कांटे 28 साल में साफ कर पाए। चारों तरफ संसारी कांटे ही कांटे पड़े थे। आज आप समझो 28 साल में एक क्षेत्र की बगिया को मैंने तुम्हारे सहयोग से कितना सुंदर और कितना रमणीय बना। क्या ये बगिया एक दिन में बन गई? क्या ये स्थान एक दिन में तय हो गया? जैसे मेरे दादा ने मुझसे कहा था कि 30 साल पहले मोड़ा तेरी पूछे काल तो ये और तेरे तो बाल भी झड़ने लगे, मोड़ा तो का है गो। अरे बाबा जे देख ना रहे, जी बढ़ती चली जा रही है और मेरी आयु बढ़ती चली जा रही है। इसकी आयु अखंड हो गई। दादा मैं बहुत जल्दी मरने वाला नहीं, अगर मर भी जाऊंगा तो दादा मैं वचन दे के जाऊंगा, तुम मुझे भूल नहीं पाओगे। मैं शरीर भी छोड़ के गया तो भी तुम मुझे याद करोगे। भले ही मैं कितना बूढ़ा हो जाऊं लेकिन अपनी यादें तुम्हारे हृदय में बिठा के जाऊंगा। महाराज जो गाय की कीचड़ को और ब्राह्मण की जीविका न होने के कारण दास्ता करने से ध्वज को पद स्थान से छुड़ा देता हूं। ब्राह्मण की रक्षा और ब्राह्मण की कई जीविका लगी है। मेरे जो पुजारी लगे या जी किसी मंदिर में किसी कथा भागवत में बांचने जा रहे हैं, इनकी जीविका इन पे छोड़ दो, ये कैसे चलेंगे? आप मत बोलो। गाय अगर कीचड़ में फंसी है और गाय को पूंछ उठा के पूंछ से पकड़ के आपने कहीं गाय पे दया कर दी और कीचड़ से निकाल दी तो आपका धर्म तैयार है, आप कभी नरक में नहीं जा सकते। आपको मालूम है मैं आमले की पूजा क्यों करता हूं? जी मेरा पक्का वास आमले में है। मैं कौन हूं? मैं क्या हूं? मैं कल कौन बन जाता हूं? मेरा संपूर्ण रूप
मेरे आमले में, और जो मेरा आमला का जो वृक्ष है ना, ये यही नहीं, मैं जहां भी जाता हूं मेरे सदैव साथ रहता है। जानते हो मेरी माताएं इस आमले में बंधन लगाती हैं, मैं खड़ा होके नहीं आता, मैं घुटनों के बल चल के आता हूं। जानते हो व्यासपीठ पर कौन बैठा रहता है? मेरे आराध्य बैठे रहते हैं। मैं अपने आराध्य के सामने उनके लिए एक छोटा नन्हा बालक बन के उनके चरणों को नतमस्तक और घुटने के बल चल के उनको साष्टांग दंडवत करता हुआ उनकी आज्ञा लेके तब इस व्यासपीठ पर मैं विराजमान होता हूं। जानते हो मैंने व्यासपीठ पर बैठ के कभी अपनी आरती नहीं उतरवाई। अरे तुम क्या जानो, तुम क्या जानो एक चुटकी सिंदूर का क्या मातम होता है, एक चुटकी सिंदूर का मातम क्या होता है। अरे ये तो मेरी माताएं जानती है कि एक सिंदूर चुटकी जब वो माता अपनी मांग में भरती है उसका पतिव्रता धर्म 1 गुना नहीं 10 गुना बढ़ जाता है। काय भैया मैं कथा कहे में कजू कमी छोड़ो तो बताए थे, तो तुम काय को रमा रहे हो? एक बार मेरी कथा सुन तो लो मेरे पास। और तुम पे पैसा ज्यादा फटका हुआ तो भैया गरीबन में बांट दे, वैसी मोनी गरीब मोनी को ब्याह कर दे। अगर तुम पे पैसा ज्यादा फटका हुआ है तो भाई गरीब कल्याण में लगा दो महाराज। और लगाना नहीं जानते हो तो तुम पैसा तुम धरे रहना और तुम्हारा पैसा हिसाब से विधिवत धर्म के काम में लगवा दो। और पैसा कहीं तुमने लुंगा पुंगा के हाथन में दे दो। तुम्हारे पैसा को लेके मैंने एसी लगवा लिया, तुम्हारे पैसा को लेके मैंने फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीद ली, तुम्हारे पैसा से फॉर्च्यूनर में मैंने डीजल डलवाओ और तुम्हारे पैसा से फॉर्च्यूनर में बैठ के मैं आनंद भोग रहा हूं। तो ऐसा पैसा कहोगे मत दो, पैसा भाई दो जो जन कल्याण के लिए। आए भैया मैंने कैसी कही जन कल्याण। ए भैया पैसा फॉर्च्यूनर गाड़ी को मत देना कहुए, तुम खर्च करना जानते ही नहीं हो। ये तुम्हारे 10-10 रुपया से इतनी बड़ी बगिया है गई। कहीं तुमने मुझसे कहीं मार्गदर्शन लिया होता तो ये बगिया अभी तो और भी बढ़ गई। मैं ठीक बोल रहा हूँ कि नहीं मेरे भैया? काय भैया नाने अब तुम्हारे मन ना भरो, तुम्हारे बड़ देवता को मरना भरो। महाराज इनके कान तो बढ़िया सी एक बाल्टी भरकर रख दो, माने कथा को एक एक माने गिलास बढ़िया है, सुंदरता बनी रहेगी थोड़ी। अभी हमारे महाराज को कथा की बहुत आवश्यकता है और जितनी कथा पियोगे उतना आपके अंदर जीने की शक्ति, एनर्जी और भक्ति के प्रति आपका समर्पित भाव और आपका स्वभाव बिल्कुल एकदम आनंद पूर्वक हो जाएगा। आपके चेहरे पर महाराज किलकारी आवाज है। पानी दे दे भाई, किलकारियां भरोगे तब कहोगे भूला तेरी बम्बे बम प्यारे। राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी। अरे राम कथा कल बिटप कुठारी सादर सुन गिर राजकुमारी। राम कथा सत किरण समाना संत चकोर करे जय पाना। ऐसे संशय कीन भवानी महादेव। पैसा को बेकार मत लुटाओ मेरे बच्चों। कथा तो तुम साधना के खुद कह लोगे, हमें वो नहीं चाहिए कि बड़ों को आके कथा कहो तभी हमारी कथा बड़ी मानी जाएगी। अरे कभी कभी हम जैसा बंदर भी बहुत बड़ा खेल करके आता है और जब बंदर और मदारी पहुंच जाती है तो वहां पर भाई बंदर की कला को देख के सब बंदर की तरफ आ जाते हैं।
सुदामा जी का चरित्र में ज्यादा बड़ा नहीं सुना पाऊंगा, थोड़ा सुना दूंगा। ए रुक्मिणी को ब्याह मैं तुम्हें सुना दूंगा। कैसे? ये पंडित को लिख भाई कुंवर ने बात कही चित लाई, ये कृष्ण चंद्र महाराज को लिख। रुक जा भाई। हरे कृष्ण चंद्र महाराज को लिखकर बात कही समझाई है। महाराज पंडित को लिखवाए कुंवर ने बात कही चितलाई है। कुंवर ने क्या लिख दिया था महाराज? कन्हैया मेरो ब्याह तो शिशुपाल के संग मेरो महाराज भैया रुक्मी तय कर दिया, और सिंगनी का शिकार एक किधर करने आ रहा है। उसी समय रुक्मिणी ने चिट्ठी लिख दी ब्राह्मण को बुला के। अरे पंडित को लिख भाई कुंवर ने बात कही चितलाई, ये कृष्ण चंद्र महाराज को लिखकर बात कही समझाई है। अरे हमारी पारे संग से सोपा, अरे हमारे पारे संग से सपाल मरू का फांसी, वो दर्शन दे जइयो दीनाना कागे फांसी। अब बताओ मेरे रुक्मिणी को ब्याह कह दो कि नहीं कह? अब तुम्हें रुपया लुटाना है तो लुटा दो। तुम पे पैसा बहुत भरे पड़े तो लुटा लो। ए भैया मैं तो छोटा हूं ना। अरे भाई मैं अच्छा जी मैं अपना बानर रूप हटा दूं तो ठीक लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा? आप व्यर्थ में अपने धन का दुरुपयोग मत करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसको मत बुलाना उसको मत बुलाना। कथा का मतलब होता है भाव, साधना।